शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मोदी के राइट हैंड अरुण जेटली पर अपने लाव लश्कर के साथ चढ़ाई कर दी। आम आदमी पार्टी की पूरी फौज हाथों में तमाम तरह के कागजात लिए सामने आई और जेटली पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। डीडीसीए में पैसों की धांधली के आरोप, ठेकों में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप, फर्जी बिलों के आरोप, स्टेडियम बनाने में घोटाले के आरोप, फर्जी लोन के आरोप और भी तमाम तरह के आरोप लगा दिए आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली के खिलाफ। आखिरकार जेटली को सामने आकर जवाब देना पड़ा। जेटली बोले, यूपीए सरकार की जांच कमेटी उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है और केजरीवाल सिर्फ अपने भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। जेटली यहां तक बोल गए कि दिल्ली वाले अब ऐसी सरकार चुनकर पछता रहे हैं जो सिर्फ ड्रामा करती है, काम नहीं। साफ है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई चरम पर है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए जेटली को घेर रहे हैं केजरीवाल? क्या केजरीवाल के हमले से दबाव में आ गए हैं जेटली? यूपीए की क्लीन चिट के बाद भी जेटली पर हमला क्यों? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। अपने बाबू नंबर 1 पर सीबीआई की रेड से बौखलाई आम आदमी पार्टी आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। डीडीसीए में वित्तीय अनियमितता के लिए अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल टीम की तरफ से कमान संभाली आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने। अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ। आज हम डिमांड करते हैं मोदी जी से कि अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाएं। अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? इन पांचों कंपनियों के डायरेक्टर्स सेम लोग हैं और इन पांचों कंपनियों के शेयर होल्डर्स में आपस में नेक्सस है। वही लोग घूम फिर के डायरेक्टर बन जाते हैं, वही लोग घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार से कंपनियां बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर पैसा निकाला जा रहा है डीडीसीए से। आम आदमी पार्टी के आरोपों का असर वित्त मंत्री जेटली पर साफ दिखाई दिया। पहले ब्लॉग पर, फिर खुद मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर जेटली ने सफाई दी। उन्होंने पलटवार करते हुए अपने ब्लॉग में लिखा, केजरीवाल नीचा दिखाने में यकीन रखते हैं। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने संघीय ढांचे का उल्लंघन किया है। मामला वित्त मंत्री अरुण जेटली से जुड़ा था तो पूरी बीजेपी बचाव में उतर आई। साफ कर दिया कि जेटली पाक साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए संकल्पित भाव से उनके साथ खड़ी थी, है और रहेगी। स्मृति ईरानी के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए जेटली ने खुद मोर्चा संभाला और केजरीवाल पर उल्टे आरोप लगाया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब यूपीए सरकार की रिपोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? यूपीए सरकार ने सन 2012 में एक जांच बिठा दी और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है इसमें। ये तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था उसके कार्यकाल में यह जांच थी और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई संबंध रहा। वार पलटवार के बीच अब सवाल ये उठ रहा है, सच कौन बोल रहा है? अगर जेटली सच बोल रहे हैं तो उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जिनका जवाब आम आदमी पार्टी विस्तार से पूछ रही है? सवाल ये भी कि सीबीआई रेड के बाद ही जेटली के मामले को केजरीवाल ने क्यों उठाया? क्या अपनों के भ्रष्टाचार पर बदल गए हैं केजरीवाल? कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए क्या जेटली को घेर रहे हैं केजरीवाल? क्या केजरीवाल के हमले से दबाव में आ गए अरुण जेटली? और यूपीए की क्लीन चिट के बाद भी जेटली पर हमला क्यों हो रहा है? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से मेरे साथ आशुतोष हैं, बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, यहां स्टूडियो में डीडीसीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश शर्मा है और डीडीसीए की विरोधी एक एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन है उसके समीर बहादुर बस थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। आशुतोष, आपके आरोपों के बाद अरुण जेटली का बीजेपी के नेताओं का जवाब आ चुका है। एक एसएफआईओ की रिपोर्ट का बार बार जिक्र हो रहा है। आशुतोष, मैं उसकी एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, उसके बाद सवाल करूंगा। उसमें रिपोर्ट में साफ ये लिखा है, जो यूपीए सरकार के समय आई थी,
In nutshell, there are certain irregularities, non-compliance of technical violation, but no incidents of fraud. अरुण जेटली जी के नेतृत्व में डीडीसीए के अंदर ये जो भी आपने आरोप लगाए थे, कीर्ति आजाद ने आरोप लगाए थे, उसकी जांच की एसएफआईओ ने, और उसमें ये लिखा है टेक्निकल वायलेशन हो सकती है, इरेगुलरिटी हो सकती है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ये यूपीए सरकार के समय की रिपोर्ट है। आशुतोष, इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि अपने भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए जेटली जी को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मानक जी तो मैं ये कहूंगा कि किसी अफसर पर आरोप लगे तो भ्रष्ट, और अगर अरुण जेटली पर आरोप लगे तो वो भ्रष्ट नहीं। मुझे लगता है आपको भी लिखना चाहिए कि भ्रष्ट जेटली। दूसरी बात, मैं 3 चीज कहूंगा और मुझे आपको मौका देना पड़ेगा। मेरे सामने अरुण जेटली जी की यह चिट्ठी है जो उन्होंने कीर्ति आजाद को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 24 करोड़ से 114 करोड़ हो गया मामला, उसमें सारा का सारा पेमेंट और कंस्ट्रक्शन जो है वो जो ईपीएल नाम की एक कंपनी है, जो ईपीआईएल नाम की कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी, उसको दिया गया। लेकिन मेरे पास जो सबूत है वो सबूत ये कहते हैं कि इस कंपनी को सिर्फ 57 करोड़ का पेमेंट हुआ है, सिर्फ 57 करोड़ का पेमेंट हुआ है। बाकी के 57 करोड़ का पेमेंट वो प्राइवेट कंपनी को हुआ है जो 14 अलग से कंपनी है। यानी अरुण जेटली ने झूठ बोलने का काम किया है। 14 कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, जिसको झूठ बोलने का काम किया। दूसरी बात, उन्होंने अपना एक ब्लॉग लिखा है, और अगर आप कहें तो मैं ब्लॉग पढ़ के सुना दूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नो पर्सनल एलिगेशन वर एवर मेड अगेंस्ट मी। ये उन्होंने कहा अपने ब्लॉग में। अरुण जेटली जी झूठ बोलने के माहिर है, जैसी कि बीजेपी है। अब मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी के सांसद है मिस्टर कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद ने 13 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी अरुण जेटली को, और उसको जरा सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि नो पर्सनल, अरुण जेटली ने कहा मेरे पर कोई व्यक्तिगत आरोप कभी लगा ही नहीं। मैं पढ़ के सुनाता हूं कीर्ति आजाद की चिट्ठी। इट इज शॉकिंग टू नोट दैट द इलीगल कॉर्पोरेट बॉक्सेस वर कंस्ट्रक्टेड एंड वर सब लीज टू 10 कॉर्पोरेट हाउसेस। अ कंपनी क्लोज टू यू, मीन्स अरुण जेटली, यू, a company close to you and your family, 21st Century, was tasked to sell, sublease these boxes for 10 years at rupees 36 crore, for which a commission of rupees 5.41 crore was paid to the said company, even when it was commonly known that you had personally spoken with a company like ONGC to get them to illegally sublease these boxes, and that 21st Century had very little to do with subleasing. इसका मतलब ये कीर्ति आजाद खुद कह रहे हैं, जो बीजेपी के अपने सांसद, उन्होंने कहा है कि अरुण जेटली जी ने इलीगल तरीके से अपनी एक परिवार की से कंपनी जुड़ी हुई 21st सेंचुरी, और उस 21st सेंचुरी जिसके लीडर हैं लोकेश शर्मा जी, उनको दी, और उसको 5.3 करोड़ का फायदा हुआ। और अरुण जेटली ने वित्त मंत्री रहते हुए ओएनजीसी कंपनी के ऊपर प्रेशर डाला, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और यही कीर्ति आजाद तीसरी बात क्या है आपकी? आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट योर ऑफिस हैज प्रिवेल्ड अपॉन ओएनजीसी टू गिव अ ग्रांट ऑफ रुपीज 5 करोड़ टू सपोर्ट हॉकी इन इंडिया ऑल्सो। अब आप देखिए, एक वित्त मंत्री है, वो अपने अंडर की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी पर दबाव डाल के 5 करोड़ रुपए दिलवाती है। मैं नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, ये कीर्ति आजाद कह रहे हैं, जो उनकी अपनी पार्टी के सांसद हैं। और तीसरी बात, अरुण जेटली जी ये तो कहते हैं, स्मृति ईरानी ये तो कहती है, डीडीसी ये तो कहती है कि SYIU वो जो है, जो सुपर फ्रॉड, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, वो उसकी आड़ लेते हैं। वो ये नहीं बताते कि डीडीसीए की एक इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जिसने साफ तौर पर कहा कि फ्रॉड हुआ। एक और 2 जजेस की एक कमेटी बनी थी, और उस 2 जजेस की कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा है कि डीडीसीए ने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। तो जरा डीडीसीए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी हवाला दे दें। ठीक है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट, चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम अरुण जेटली ने यह तो माना कि अनियमितता हुई, लेकिन अनियमितता की जब तक जांच नहीं होगी कि वो मलेफाइड इंटेंशंस के साथ किया था, अरुण जेटली के परिवार को फायदा पहुंचाने के लिहाज से किया गया था, तब तक कैसे पता चलेगा कि अनियमितता सिर्फ अनियमितता थी, ठीक है आशुतोष, उसके पीछे कुछ मलेफाइड इंटेंशन था। ठीक है आशुतोष, आपने विस्तार से सारे आरोप बता दिए अरुण जेटली के खिलाफ, और मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन मैं और बहुत सारे हैं। नहीं आशुतोष, मैं अभी भी एक सवाल बताऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं सुधांशु जी के पास और दिनेश जी के पास, दोनों यहां बैठे हैं, लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूं कि राजेंद्र कुमार पर चुप्पी क्यों है? आप अरुण जेटली पर आरोप लगाइए, सबूत पेश करिए, राजेंद्र कुमार पर चुप्पी क्यों है? मैं बता दूं आपको, राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच चल रही है।
आज तीसरा दिन है, सीबीआई उनकी जांच कर रही है। अगर उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो आप उनको फांसी पर लटका दिया, आम आदमी पार्टी उसमें जरा भी गुरेज नहीं करेगी। लेकिन अरुण जेटली जी जनता के सामने आए और कहें कि मेरी भी जांच ठीक है आशुतोष, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए रोज बुलाए। चलिए, शुरू में जब आप उन्हें डिफेंड कर रहे थे, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है, आप उन्हें जब डिफेंड कर रहे थे, आज कम से कम यहां तक तो पहुंचे कि चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कि सबूत क्या मिलते हैं। सबूत, चलिए इंतजार करते हैं। मत करिए, आम आदमी पार्टी ने कभी भी राजेंद्र कुमार को डिफेंड नहीं किया। हमने कहा आशुतोष, हम उस बहस में नहीं जाएंगे क्योंकि केजरीवाल जी ने डिफेंड किया। उन्होंने कहा प्राइमा फेसी आरोप झूठे लगते हैं क्योंकि पुराना मामला खोला गया है। केजरीवाल जी ने कभी डिफेंड नहीं किया। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम जेटली जी पर बात कर रहे हैं। चलिए, कभी डिफेंड नहीं किया। चलिए ठीक है, पहले दिनेश जी आप कुछ कहेंगे इन आरोपों पर, क्योंकि मुझे पता है सुधांशु जी बेताब है बोलने को, लेकिन ये टेक्निकल जो बातें हैं कि ये घोटाला किया, इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया, क्योंकि सीधे आरोप आपके ऊपर भी है। एक्चुअल क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की एक नेचर बन गई है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए। मैं खुद वहां पे 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूं। मेरे आरोपों डीडीसीए की कोई इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग बिल्कुल, वो हमारी कमेटी थी, कोई रिपोर्ट है, हमने ही वो कमेटी बनाई थी। उस रिपोर्ट में क्या और था? ये वो हमारी कमेटी को लेके ही शोर मचा रहे हैं। हाँ, वो हमने ही उसमें कमेटी कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उसमें 1.55 करोड़ जो इन्होंने बोला था, मैं बताता हूं। हाँ, एक मिनट मैं बताता हूं। सुन लीजिए आशुतोष, सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं, बोलने वो दीजिए। हुआ था, उसकी जांच की गई है, उसमें हम कोर्ट में मैटर चल रहा है और उनको अभी फिलहाल पद से हटाया गया है और इंक्वायरी चल रही है। किन्हें हटाया गया है? मिस्टर बंसल को। मिस्टर बंसल को। अब मैं आपको मतलब बता एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड। इसका मतलब डीडीसीए की इंटरनल कमेटी ने गड़बड़ियां पाई हैं, उसके बाद आपने एक्शन लिया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। अरुण जी 2013 में डीडीसीए छोड़ चुके थे, ये 2014 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। 1.5 गलत बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। और वो कह रहे हैं 2 जजेस की एक और कमेटी थी। बिल्कुल थी, वो झूठ जजेस की बोल रहे हैं कमेटी दिनेश किसी शर्मा उसमें जी। नहीं थी, ये गलत बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जजेस की जो कमेटी थी वो स्पोर्ट्स कमेटी का इलेक्शन कराने आई थी, ना कि इसकी जांच करने के लिए आई थी। ठीक है, एक सेकंड सुधांशु जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आशुतोष, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मुझे पता है कि आप बेताब हैं और बोलने को, लेकिन सुधांशु जी देखिए, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, अरुण जेटली ने भी आज जब जवाब दिया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आम आदमी पार्टी की, स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया जैसे दिनेश जी दे रहे हैं। स्पेसिफिक आप कुछ बोलना चाहते हैं इन आरोपों पर सुधांशु जी? बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रकरण के 2 पक्ष हैं, एक तो बिल्कुल टेक्निकल है और एक पॉलिटिकल है। टेक्निकल पक्ष का जवाब देने के लिए डीडीसी के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने हैं, वो एक पक्ष बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। और एक पक्ष जो है आम आदमी पार्टी बोल रही है। अब बताइए, दोनों में यदि आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, कौन सही है कौन गलत है, तो पूर्ववर्ती सरकार जो कि हमारी विरोधी थी, उसकी जांच रिपोर्ट देख लीजिए। अब जांच रिपोर्ट में भी जेटली जी के ऊपर कोई दोष नहीं है। डीडीसीए के प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि तकनीकी स्थिति क्या है। उसके बाद भी हम दोनों में से किसी को तथ्यात्मक न माने और आम आदमी पार्टी के जो आरोप डीडीसीए की रिपोर्ट के आधार पर उनका जो ऑब्जर्वेशन है उसी को सत्य ये मानने लगे, तो ये कितना तर्कसंगत है ये बताइए। रही बात इसकी, तो प्रश्न कहां से शुरू हुआ था? प्रश्न तो उनके प्रधान सचिव पर आरोप से शुरू हुआ था ना। द पर्सन इन क्वेश्चन वॉज मिस्टर राजेंद्र कुमार। सडनली वो अपने सारा का सारा मुद्दा बदलकर, जो कि उनकी एक स्थापित रणनीति है, दैट इज देयर वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटेजी एज ए पार्ट ऑफ देयर नेचुरल कैरेक्टर, उन्होंने इस सारी चीज के ऊपर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दो ताकि आप अपनी चीज का बचाव करने में सफल हो जाएं। मैं ये केजरीवाल जी के शब्दों में कहना चाहूंगा कि प्रधान सचिव को बचाना है, अरुण जेटली तो बहाना है। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन सुधांशु जी, मैं फिर वही कह रहा हूं, देखिए फिर वही कह रहा हूं सुधांशु जी, मैं ना जेटली जी स्पेसिफिक जवाब दे रहे हैं और ना आप दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि आप जुमलेबाजी मत करिए। वो कह रहे हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं और आरोपों पे जवाब नहीं दे रहे। ऐसा क्यों है? देखिए, हम आरोपों के जवाब के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका होती तो हमारी खेल मंत्रालय रिफर करता, आपको देता। आपके अधिकार क्षेत्र में जो जो चीजें हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स से लेकर कंस्ट्रक्शन तक जांच कर लीजिए। हमने कब मना किया? पूर्ववर्ती सरकार करके देख चुकी, आप भी देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए सुधांशु जी, एक बात बताइए। एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है सुधांशु जी, एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है। सुनिए स्पेसिफिक जवाब, सुनिए मानक जी। हाँ। जैसे अभी एक बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई, वित्त मंत्री रहते हुए ओएनजीसी पर दबाव डाला। अरे भाई, डीडीसीए के प्रतिनिधि साफ कह चुके हैं कि वो 2013 में डीडीसीए अध्यक्ष पद छोड़ चुके थे और 26 मई 2014 को वो बने वित्त मंत्री, तो कहां से बाद में दबाव डाल दिया उसके लिए?
इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर नहीं। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। आशु, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। देखिए, क्योंकि अखिलेश जी बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं। अखिलेश जी, आप ही की सरकार के समय की यह रिपोर्ट है, एसएफआईओ की रिपोर्ट, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अखिलेश जी, उसने क्लीन चिट दे रखी है और आप कह रहे हैं वित्त मंत्री जी इस्तीफा दे दें। अखिलेश जी, कहीं क्लीन चिट नहीं दिया है, कहीं क्लीन चिट नहीं दिया है। उसमें बाकायदे 4 अधिकारियों पे दोषारोपण किया गया है। वो अधिकारी अभी फिर रीअपील में ही गए हैं और इस बात का इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स ने अगस्त महीने में इसी 15 में एक स्टेटमेंट दिया था, खुद स्वीकार किया था। मेरी आवाज मुझे इको करे प्लीज, अगर ठीक करा दे तो। जी देखिए, ये दोनों लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कल जो कांग्रेस ने बताया वही आज आम आदमी पार्टी रिपीट कर रही है, वही सारे दस्तावेज, वही सारी चीजों को। ये एक दूसरे को क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे? जब पेट्रोलियम मामले में लोग, आम आदमी पार्टी तुरंत एफआईआर लिखाती है, तो आम आदमी पार्टी ने जो जांच की थी, जांच एक महीने से दबाए बैठी थी, एफआईआर क्यों नहीं लिखाई? क्यों नहीं लिखा होम मिनिस्टर को चिट्ठी? क्यों नहीं लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक लेटर किया, आप इसकी निष्पक्ष जांच करा लें? क्योंकि दोनों लोग करप्शन पे एक हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग हैं। इन मामलों की 3 कमेटियों ने जांच की है और जजेस की भी कमेटी ने दोषी पाया है और जो एक दूसरी कमेटी थी उसने भी दोषी पाया है और उसमें अनियमितता भी पाई है। जो आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे हुए डीडीसीए के, वो गलत बयानी कर रहे हैं। तीनों कमेटियों की रिपोर्ट मेरे पास है। तो ये कहना कि हम बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि नहीं हम दोषी नहीं है, हमारे पर कुछ बनता नहीं, बस दूसरे पे बनता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोगों पे कभी कोई दोष नहीं बनता है। अरे भाई, अगर आप इतने निर्दोष हो तो त्याग पत्र दो, एक जांच करा लो, हम मानते हैं आप निर्दोष होगे, फिर आ जाना। आपकी सरकार, अच्छा अखिलेश जी, आप इतने ताकतवर हैं, ठीक है अखिलेश जी, एक सेकंड, दोबारा मंत्री बनने से रोक लेगा, लेकिन क्यों नहीं आप इस्तीफा देंगे? ठीक है अखिलेश जी, एक सेकंड, क्योंकि दिनेश जी यहाँ बैठे हैं, दिनेश जी क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सेकंड। हाँ आशुतोष, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। दिनेश जी, क्योंकि देखिए सारे की सारी बात घूम के आपके ऊपर आ रही है। आपके यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, कमेटी में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जांच रिपोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, उसके बाद भी आप ये क्यों कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? एक्चुअल क्या है कि इनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। ये ठीक है, पेपर दिखा के जताना चाह रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं, कोई एक पैसे की गड़बड़ी नहीं है। देखिए, जहां पर अगर कोई आदमी काम करता है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हो सकता है कोई छोटा मोटा हो गया हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। अगर आप काम कर रहे हैं तो करोड़ों बता रहे हैं। नो, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हो गया। और जहां तक इनकी बात है, ये तो पार्टी प्रोपेगेंडा मचा के यहां तक पहुंची है। मानक जी, कमेटी के रिकमेंडेशन आज तोमर साहब की देख लीजिए, आज तोमर साहब की अनियमितताएं हुई हैं, अखिलेश जी अवैध भुगतान किया गया, ये कमेटी ने बताया है। कोई भुगतान नहीं किया गया, 1 रुपए का जो भी है ऑन रिकॉर्ड है। अरे वो कमेटी ने कहा है कि गलत भुगतान हुआ है, जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को। अखिलेश जी, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आप? कौन सी जांच की रिपोर्ट है अखिलेश जी? इनकी डीडीसीए पैनल की रिपोर्ट पढ़िए ना अखिलेश जी, इनकी है, उसने, हमने वो भी पढ़ ली है, वो भी है। उसमें कहा गया है कि तकनीकी खामियां है और वित्तीय अनियमितता भी है। तकनीकी खामियां क्या, उससे फिर कैसे पता लगेगा? तकनीकी खामियां से वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार कैसे साबित होता है? कैसे कह दिया आपने? अखिलेश जी, तकनीकी खामियां लिखा है कि नहीं लिखा है? सर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आशुतोष आपके और सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक का टाइम हो गया सर, मेरा एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये बात तो खुल के सामने आ रही है आपकी। जांच पहले कमेटी बिठाई गई, उनकी रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई थी। अब आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया है, तो अब ये जांच कमेटी की रिपोर्ट भी खुल के सामने आ रही है और ये भी पता लग रहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। अभी तक ये भी पता नहीं था किसी को, पता भी होगा, हो सकता है 2-4 अखबारों में रिपोर्ट भी किया गया हो, लेकिन अब इस पर बात हो रही है। अब जाहिर है तय करने वाली बात यह है कि इसमें अरुण जेटली की कितनी जिम्मेदारी बनती है, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि अरुण जेटली का नाम आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने अफसर को बचाने के लिए ले रही है। बहस जारी है, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।
आज का सबसे बड़ा सवाल, भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए क्या जेटली को घेर रहे हैं केजरीवाल? क्या केजरीवाल के हमले से दबाव में आ गए हैं जेटली? और यूपीए की क्लीन चिट के बाद भी जेटली पर हमला क्यों हो रहा है? आशुतोष, चलिए अगर ये मान भी लेते हैं कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, तो इसके लिए जेटली जी कैसे जिम्मेदार हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डीडीसीए के अध्यक्ष थे? मैं 1 मिनट आपका लूंगा, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। पहली बात जो दिनेश शर्मा जी ने कही, सुधांशु जी ने कही, मैं उनको कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूं। ऑन इंक्वायरी इट हैज बीन रिवील्ड दैट मेनी स्पूरियस एंड इलेजिटिमेट पेमेंट्स हैव बीन मेड टू सर्टेन कंपनीज इन 2013 एंड 2014। फिर यह भी कहा गया कि सब्सटेंशियल पेमेंट्स वर मेड टू 9 कंपनीज which on investigation turned out to have the same registered office, same email IDs, common directors। यानी 9 कंपनियों को पेमेंट किया गया है जिनके एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक ही ईमेल है। और कह रहे जेटली जी के जाने के बाद की बात है ये। मैं 1 मिनट, जेटली जी 2013 तक प्रेसिडेंट थे। हाँ। उसके बाद वो चीफ पैट्रन बन गए हैं 2014 में। हाँ। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहला सवाल मेरा यह है कि क्या जेटली जी को इस बारे में जानकारी थी कि 9 कंपनियां कौन और ये फर्जी कंपनियां किसने बनाई, कैसे बनाई? मेरा दूसरा सवाल यह है, और वो सवाल बड़ा मौजूद है, कि अरुण जेटली जी का 21st सेंचुरी के मालिक लोकेश शर्मा से क्या रिश्ता है जिसको फायदा पहुंचाने के लिए 5.5 करोड़ रुपए का फायदा दिया गया? ये स्पष्ट करें। तीसरी बात, अरुण जेटली जी इस बारे में स्पष्टीकरण दें कि क्या उन्होंने ओएनजीसी के ऊपर दबाव डाला कि उनसे, और दबाव डाल के 5 करोड़ रुपए दिलवाए या नहीं दिलवाए। पांचवी बात, अरुण जेटली जी सवाल का जवाब दें, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ कि सारा पेमेंट ईपीआईएल को हुआ है स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन में, जबकि हकीकत में सिर्फ 57 करोड़ का पेमेंट हुआ है। 57 करोड़ 14 कंपनियों को हुआ है। ये तथ्य क्यों छिपा? 1 मिनट और 1 में से मैंने कहा 1 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। फिर उन्होंने अपने ब्लॉग में यह लिखा है कि टेक्निकल एंड प्रोसीड्यूरल वायलेशन वेर ऑल कंपाउंडेबल एंड वेर कंपाउंडेड बाय मेंबर्स अगेंस्ट हुम दे वेर एलिज्ड। उन्होंने कहा कंपाउंडेबल। जो तथ्य उन्होंने छिपाया है वो मैं आपको बता दूं कि जो ये कंपाउंडेबल वाली बात थी, जिसमें इंप्रेजेंटमेंट भी होता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपाउंडेबल वाली थियोरी को रिजेक्ट करके उस पर स्टे लगा दिया है। अरुण जेटली जी ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है। तो मेरे 5 सवाल है, मैं चाहूंगा कि दिनेश शर्मा जी 5 सवाल जवाब दे दे या सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे दे। और अरुण जेटली जी ने कल कहा था कि हम वेग सवालों के जवाब नहीं देते। आज मैं उनसे 5 स्पष्ट सवाल। ठीक है सुधांशु जी, क्या वो जवाब देंगे? ठीक है सुधांशु जी, क्या आपका डिफेंस अभी भी यही है कि डीडीसीए सिर्फ एक प्राइवेट क्लब है, इसीलिए घोटाले अगर होते भी हैं, गड़बड़ियां होती हैं, तो वो भ्रष्टाचार में नहीं आता है? और दूसरा, जेटली जी के अगेंस्ट आप कह रहे हैं डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं है, वो आशुतोष कह रहे हैं डायरेक्ट है, जवाब दीजिए। देखिए, डीडीसीए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड एक कंपनी की तरह है, जिसके बारे में जो भी सक्षम अधिकारी है, कंपनियों की जैसे जांच होती है उस प्रकार की जांच करवाने में केंद्र सरकार सक्षम है। केंद्र सरकार ने जांच करवाई थी। मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं। अभी जो ये कहा गया है कि रिश्ते की बात, भाई मैं बोल लूं आशुतोष जी, आप काफी देर से बोल चुके हैं, मैं जवाब दे दूं। भाई आपने एक व्यक्ति के साथ रिश्ता, काल्पनिक रिश्ता है, जो आरोप लगा रहा है, तथ्य तो उसे रखने चाहिए कि भाई कोई रिश्ता है या नहीं। आप अपने आप एक काल्पनिक रिश्ता बना के हमसे पूछने लगेंगे कि साहब आप स्पष्ट करिए। दूसरी बात, 2013 में मैं पूछना चाहता हूं, श्री अरुण जेटली जी किस कैपेसिटी में थे कि ओएनजीसी जो उस समय, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना आशुतोष जी, मुझे बोलने दीजिए। 2013 में कांग्रेस की सरकार के समय ओएनजीसी को प्रभावित करने की स्थिति में श्री अरुण जेटली कैसे थे, इसका जवाब दे दिया जाए। तीसरी बात, इन्होंने 57 करोड़ के पेमेंट की बात ना। अब आपने, अरे भाई मुझे बात करने दीजिए, अभी आप आशुतोष जी आप मुझे बोलने दीजिए। अभी राघव चड्ढा ने प्रेस में क्या कहा कि 24 करोड़ रुपए कहे गए थे और 114 का पेमेंट हुआ, कहां गए 90 करोड़? यही आपकी बाइट में दिखाया जा रहा था कि नहीं? और अभी आशुतोष जी क्या बोल रहे हैं, 57 करोड़ का पेमेंट हुआ। तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन तो आपके में हो गया कि आप 90 करोड़ पूछ रहे हैं जिसमें 57 करोड़ का पेमेंट आप खुद मान रहे हैं। ये साफ दर्शा रहा है कि किस ढंग से टेक्निकल चीजों को आप घुमा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी अभी बोल रहे थे कि रिपोर्ट उनके पास है। अखिलेश जी 21 मार्च 2013 की अपनी रिपोर्ट का आखिरी पैरा पढ़िए, उसमें लिखा है देयर आर सम टेक्निकल थिंग्स आर दैट बट देयर इज नो फ्रॉड। लिखा है कि नहीं? पढ़िए, हाँ या नहीं बोलिए। आखिरी पैराग्राफ में लिखा है देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनी फ्रॉड। मानक पढ़ दूं? अभी बता रहा हूं, एक सेकंड। हाँ अखिलेश जी देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि अरुण जेटली कह रहे हैं कि डे टू डे काम में दखल अंदाजी नहीं करते थे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे वो।
सुनिए 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 सुनिए। अरे भाई, अरे सुनिए भैया, आप दोनों लोग जो ये बार बार बोल रहे हैं कि यूपीए के समय क्लीन चिट मिला था, आप लोग, मैं बड़े सख्त शब्द यूज कर रहा हूं, आप लोग झूठ पढ़िए 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 अखिलेश जी पढ़िए। कहीं क्लीन चिट नहीं मिली। अखिलेश जी पढ़िए। अब मैं बता रहा हूं, एक थोड़ा सा धीरज रख लें, थोड़ा सा धीरज रख लें, अभी पढ़ दे रहा हूं। और आज उनको कीर्ति आजाद जी को बुला करके आपके एक महामंत्री ने उनका वो बंद कर दिया वॉल्यूम कि बोलना नहीं है, आ रहा है। अच्छा सुनिए, जब आप कह रहे हैं पढ़िए, जो 14 ये जो आपका टेंडर हुआ था, इस कमेटी ने, जो सीरियस फ्रॉड कमेटी ने जो जांच की, जिसमें 4 लोगों को पाया गया था, इस टेंडर का 24 करोड़ का टेंडर 114 करोड़ में हुआ। उसको किस आधार पर दिया गया, कहां दिया गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस पे बताया कि फ्रॉड हुआ उस कमेटी ने यह भी बताया है कि एक ही एड्रेस पे एक ही कंपनी को, जिसने कोई काम नहीं किया, उसको दिया है। ये सी नंबर का रिकमेंडेशन है। डी नंबर पे दिया गया है कि जो तमाम डीडीसीए की फर्जी और एसोसिएशन बना के पेमेंट किए गए हैं। और अखिलेश जी वाला है, वो कह रहे हैं जेटली जी कैसे जिम्मेदार है उसके लिए, बता चुका हूँ। जेटली जी कैसे जिम्मेदार है उसके लिए। अरे भाई, आप अध्यक्ष थे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कैसे जिम्मेदार हो गया? सुनिए, हम वही रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, चेयरमैन वही रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। ये अध्यक्ष थे, नॉन एग्जीक्यूटिव मैं बताऊं लिखा हुआ है। मैं बताऊं नहीं जनाब, ये ना कहा। अरे सुनिए, अच्छा ज्यादा रुकिए। अरे सुधांशु जी, आपके डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। दिया है, देखिए डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। देखिए, बीजेपी के लोग तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। देखिए, बीजेपी के लोग तो भ्रष्ट हो नहीं सकते, क्योंकि सीधे हरिश्चंद्र के बाद दूसरे यही लोग इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इन पे भ्रष्टाचार का आरोप तो लग ही नहीं सकता है, और अगर कोई लगाता है तो वो मूढ़ है और बायस्ड है। अगर भैया, अच्छा आशुतोष कमेटियों की रिपोर्ट है, ठीक है। आशुतोष एक सेकंड, दिनेश जी की बात सुन लीजिए। अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड, दिनेश जी की बात सुन लीजिए। अखिलेश जी, जब बात फैक्चुअल हो रही है तो फैक्ट का जवाब दीजिए। अखिलेश जी एक सेकंड पूछा कि आपकी रिपोर्ट में लिखा है बता रहा हूं, नो फ्रॉड, उसका जवाब एक सेकंड लिखा है, उस पर यह लिखा हुआ है, मैंने उस पर यह लिखा हुआ है कि भारी अनियमितता पाई गई। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखा है, नहीं लिखा है? मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। अरे there are certain irregularities of non-compliance of technical but no fraud noted। यानी जैसे आती है वैसे कोई फ्रॉड नहीं हुआ। सुधांशु जी एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड, सर एक सेकंड, आशुतोष एक सेकंड में आ रहा हूँ। दिनेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। करप्शन आता है। अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी आपने पढ़ दी रिपोर्ट। पूछिए। अखिलेश जी हमें समझ में आ गया, 4 लोगों को दोषी पाया गया। अखिलेश जी एक सेकंड, दिनेश जी को सुन लीजिए जरा। दिनेश जी, सुबह से चर्चा हो रही है, डीडीसीए को लेकर लगे हुए हैं। आज एफआईआर हुई है, सीबीआई ने रेड मारी है, उस अधिकारी का नाम नहीं ले रहे। एक सेकंड, आप पॉलिटिकल बात मत करिए। दिनेश जी आप फैक्ट्स पे आइए, आप पॉलिटिकल बात मत करिए। मेरा सवाल सीधा आपसे ही है, आशुतोष ने पॉइंट्स उठाए, उनका जवाब दीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सीधा सवाल ये है, 114 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनना था, वो कह रहे हैं 57 करोड़ है, उसका बाकी का हिसाब ही नहीं। सुबह चलो अच्छा है कि अब बाकी का हिसाब नहीं है, कह रहे हैं रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, बैलेंस शीट में खामियां है, ये सब पाया गया है। अब इन्होंने देखा हो तो मैं कहता नहीं, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि एक पैसे की कोई गड़बड़ी हुई है या एक पैसा कोई। अभी आप कह रहे हैं सर, अभी आप दिनेश जी आप ही ने माना खुद कि 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, हटाया गया। आप कह रहे हैं गड़बड़ी नहीं हुई। मैंने आपने मेरे से क्वेश्चन किया अरुण जेटली जी का। मैंने जब अरुण जेटली जी उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे, मैंने ये बोला था कि 1.55 करोड़ जब इन्वेस्ट किया गया था उस टाइम अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट नहीं होते थे। अच्छा, आप कह रहे हैं 1.5 करोड़ के घोटाले जब हुए डीडीसीए में, जब हुआ तब अरुण जेटली प्रेसिडेंट नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट थी जो कि हैवी पेनल्टी के साथ या हैवी इंटरेस्ट के साथ वापस भी हो गया था। मतलब चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन उससे पहले के जो घोटाले हैं, जो ये आशुतोष बता रहे हैं, कोई घोटाला नहीं है, इनको आदत पड़ी हुई है, ये इस तरह के इल्जाम लगाते रहे हैं। फैक्चुअल बताइए ना, फैक्ट्स पे आइए सर। दिनेश जी फैक्ट्स पे आइए। आपने 57 करोड़ का पेमेंट किया, बाकी पैसा कहाँ है? अच्छी बात थी कि 24 करोड़ कह रहे थे, अब 57 पे आ गए, बड़ी अच्छी बात है। बाकी कहाँ? एक सेकंड में आपका लूंगा।
आज से पहले मैं देखा करता था कि कहते 500 करोड़ का गमन हुआ है, स्टेडियम बने 500 करोड़ का गमन हुआ है, चलो शुक्र है 57 पे आ गए। जहां तक बात यह है कि मैं आपको बता दूं, हाँ वही बता रहा हूं कि ग्राउंड फ्लोर बनना था। मान लिया गबन हुआ। एक मिनट प्लीज, आप दिनेश शर्मा ने तो मान भी लिया गबन हुआ। क्या था कि 57 करोड़ का हम सारा बना रहे थे, उसके बावजूद अब वो ट्रिपल स्टोरी बना है। उस टाइम सिंगल स्टोरी था, उस टाइम कैपेसिटी कम थी, उसको बड़ा किया गया। तो इसका हिसाब क्यों नहीं है? वो कह रहे हिसाब है, एक एक पैसे का हिसाब है, ये झूठ बोल रहे हैं। उसका एक एक पैसे का हिसाब है, कमेटी में हिसाब नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है। और ये कमेटी जो करे, कमेटी भी हमने फॉर्म की है, ये डीडीसीआई ने कमेटी बनाई थी। ये कोई आम पार्टी ने या किसी पार्टी ने कमेटी नहीं बनाई थी, ये कमेटी भी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बनाई थी, शायद आपको पता नहीं होगा। अच्छा एक सेकंड, समीर बहादुर कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर समीर बहादुर साहब को सुन लीजिए, कमेटी को आपने सर समीर बहादुर साहब को सुन लीजिए, एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन के हैं। उनको नहीं दिया है। एक सेकंड सर, अखिलेश जी एक सेकंड, समीर बहादुर साहब सुन रहे हैं मुझे आप? मैं दिनेश शर्मा की बात सुन रहा था, जी बड़ा अच्छा लग रहा था, पर मैं उनका लेटर ही मेरे हाथ में है जी। 8 मार्च 2011 को उन्होंने जेटली साहब को लिखा था, और उसमें लिखा उन्होंने 5 पेज में कि यहाँ निहायत चोरियां, धांधली, बेईमानियां हो रही हैं। और उसके इमीडिएटली बाद इनको डायरेक्टर बना दिया गया। तो आज टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि साहब वहां बेईमानी कोई नहीं हुई। अगर ये चाहें तो मैं इनकी चिट्ठी पढ़ के इनको सुना दूं, इनसे पूछ लीजिए अगर ये पढ़ना चाहें। अच्छा, मुझे लगा हो रही थी और मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया, उसके बाद मैं चुप हो गया। आप नहीं बन पाए, आपने पूरी कोशिश की डायरेक्टर बनने की, तो इसमें आपने तो, आपके पास तो एक एजेंडा है डीडीसी को बदनाम करने का, दिल्ली की क्रिकेट को खत्म करना। मुफ्त की शराबें नहीं पीता, वहाँ पे खाना भी नहीं खाता। मुफ्त की शराबें नहीं पीता, वहाँ पे खाना भी नहीं खाता। एक सेकंड समीर जी, एक सेकंड समीर जी, मिलती नहीं होगी आपको। एक सेकंड देखिए, अरे सर एक सेकंड प्लीज, मर्यादा बनाए रखें। देखिए टीवी नेशनल चैनल। सर समीर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, समीर जी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। देखिए बीजेपी ये कह रही है और डीडीसीए भी ये कह रहा है कि इसमें जेटली जी का कोई रोल नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ियां हुई भी है, मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे, इसके लिए जेटली जी कैसे जिम्मेदार है, आप बताइए। सर एक ऐसा होता है कि वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज होता है। कंपनी लॉ इन्होंने शायद नहीं पढ़ी हो, त्रिपाठी साहब शायद जानते हो कि व्हेन यू आर द प्रेसिडेंट then you are responsible for everything that goes on in the company। अच्छा, आपने कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे जेटली साहब। हाँ। शायद इनको नहीं पता, अगर प्रेसिडेंट बैलेंस शीट को साइन करता है तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में नहीं करता। ठीक है। ही साइन इट इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। 3 people यूज टू साइन। तो जेटली साहब पहली चीज तो नॉन एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं, तो उनकी बात को इज्जत तो करनी पड़ेगी। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, क्योंकि आपकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम है, कीर्ति आजाद हैं, बिशन सिंह बेदी हैं, गुरचरण सिंह है, सुरेंद्र खन्ना है। ऐसा तो नहीं कि ये आपकी सिर्फ दिल्ली क्रिकेट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं? क्योंकि पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, हम सबकी उम्र इतनी हो चुकी है, ना हमारे बच्चे खेलते हैं, ना हमें कोई ठेके लेने हैं वहां पे। तो प्लीज ये क्लियर कर दें हम कि हमें ना ठेकेदारी करनी है, ना वहां बैठना है, ना हमें जॉइंट सेक्रेटरी बनना, हमें कुछ नहीं बनना हुआ। ठीक है, अगर हम लोग गए हैं जेटली साहब के पास में, 200 चिट्ठियां उनको लिखी, कम से कम 20 बारी उनसे मिले एजीएम्स के अंदर। अच्छा, गड़बड़ियां कब से हो रही हैं सर? ये गड़बड़ियां तभी से हो रही है जब से जेटली साहब आए। अच्छा ओके, माफ कीजिएगा सर, 99 से आरोप लगा रहे हैं। ठीक है ठीक है समीर जी ठीक है समीर जी, एक सेकंड, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, और ऐसा लग रहा है अभी तक हवा में आरोप तैर रहे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट्स की बात हो रही है, लेकिन अब आखिरी सवाल यही है मेरा आशुतोष आपसे और सुधांशु जी आपसे, आप दोनों से जवाब चाहूंगा छोटा छोटा। पहले सुधांशु जी आपसे, इतने अखिलेश जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है अखिलेश जी प्लीज, एक सेकंड मैं 10 सेकंड बोलूंगा। जल्दी से। एसएफआईओ ने लिखा है कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 209, 303 और 150 जो एक्सपेंडिचर और इनकम है उसको फॉलो नहीं किया है, इसमें घपले किए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आशुतोष एक सेकंड लास्ट कमेंट आपको दूंगा, पहले सुधांशु जी आप, गंभीर आरोप लगे हैं, केंद्र सरकार कोई जांच कराएगी क्या? सुधांशु जी अपने लेवल पे वो कह रहे हैं, आशुतोष कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कह रही है, जांच से क्यों भाग रहे हैं, करा लीजिए। केंद्र सरकार तो जांच कर चुकी है, पिछली केंद्र सरकार, उसकी रिपोर्ट है, उसका कंक्लूजन है आपके सामने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं उसी दिल्ली में ये जो 50,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम था फिरोज शाह, अब मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए थोड़ा सा, इसमें आप कह रहे हैं 114 करोड़ में
फिरोज शाह कोटला मैदान पूरा नया बन गया तो वो गड़बड़ नजर आ रहा था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का केवल जीर्णोद्धार 900 करोड़ में हुआ, ध्यानचंद स्टेडियम का 600 करोड़ में हुआ। चलिए वो आपको नजर नहीं आता, वो छोड़ दीजिए। ये रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार कह रही है, ये 17 नवंबर को आई थी। ये 1 महीने तक इन्होंने किस कारण से इसको बचा के रखा था? यदि इन्हें लगता सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आशुतोष क्लोजिंग आपको दे रहा हूं, 20 सेकंड है मेरे पास। इस पे और टाइम खत्म हो गया। क्यों नहीं किया? बिल्कुल आशुतोष क्लोजिंग। मुझे सुधांशु जी की बात को सुन के बड़ी हंसी आ रही है कि कांग्रेस वाले जो है वो अरुण जेटली से ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं घोटालेबाज करने में। वो स्टेडियम 900 करोड़ में बना देते हैं, 24 करोड़ का आंकड़ा तक ले जा पाते हैं। तो कम से कम एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी वाले जो है वो डीडीसीए का कॉमनवेल्थ बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेसी घोटाले में ज्यादा एक्सपर्ट हैं इसलिए वो आगे निकल गए। और यही तकलीफ सुधांशु जी का है। मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मैं मानता हूं कि आप बहुत बहुत शुक्रिया। बात कहना चाहूंगा दिनेश जी जल्द 10 सेकंड। हमें अगर देखा जाए क्रिकेट प्रेमियों को और दिल्ली के जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उनको अरुण जी का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इतना शानदार स्टेडियम बनवाया। उसके लिए अरुण जी का धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी आपका। आप डीडीसीए में है, मैं समझ रहा हूं आपकी तो मजबूरी भी होगी अरुण जेटली को धन्यवाद करने की, लेकिन चलिए कम से कम अब इतना तो है, डीडीसीए की गड़बड़ियों पर देश में बात तो हो रही है। और सवाल एक बार फिर से जो डिबेट में आएगा आने वाले कुछ दिनों में वो ये, क्या वाकई डीडीसीए बीसीसीआई एक प्राइवेट क्लब है? अगर उनके अंदर पैसे की गड़बड़ियां होती हैं तो क्या उसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स इस मामले में बहुत बार बात कर चुके हैं। अब बात तो यहां तक आ रही है कि बीसीसीआई के कामकाज में, क्रिकेट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए। आरटीआई के अंदर उसे लाने की बात हो रही है। इसका मतलब यह है ये जनता का पैसा है, भ्रष्टाचार अगर इसमें होता है भ्रष्टाचारी कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, सुधांशु जी आपका, अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी और समीर बहादुर। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।